हरियाणा भाजपा की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता पहली बार यमुनानगर पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जगाधरी में आयोजित दो अलग अलग स्वागत समारोह में शामिल हुई अर्चना गुप्ता ने कहा कि भाजपा का संगठन चुनावों के बाद भी लगातार जनसेवा और राष्ट्र निर्माण के कार्यों में सक्रिय रहता है। उन्होंने 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने के भाजपा के संकल्प को दोहराते हुए कार्यकर्ताओं के समर्पण को पार्टी की सबसे बड़ी ताकत बताया। इस दौरान कई सामाजिक संगठनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। ITN नेशनल की न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। बोला हाथ ऊपर करा और सबसे पहले यहाँ पे आए तो उन्हें क्या मिला? गिफ्ट मिला ना। तो अब आपने जो आंसर देगा उसे मिलेगा। आप लोगों ने झिझक नहीं। शाबाश। अब बैठ जाओ। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर देना। बैठ जाओ। आप सब बैठ जाओ। बोला हाथ ऊपर करा और सबसे पहले यहाँ पे आए तो उन्हें क्या मिला? गिफ्ट मिला ना। तो अब आपने जो आंसर देगा उसे मिलेगा। आप लोगों ने झिझक नहीं। शाबाश। अब बैठ जाओ। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसका आंसर देना। बैठ जाओ। आप सब बैठ जाओ। सभी निरंगी के हमारे बड़े और सभी भ्रातागण और मातृजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा वंदन, आप सभी को मेरा अभिनंदन। भाई राम निवास जी कह रहे थे कि सबसे ज्यादा जिम्मेवारी जिस भी जिले में कोषाध्यक्ष को देखो या प्रदेश में कोषाध्यक्ष को देखो तो वो हमेशा अग्रवाल को ही बनाते हैं। भाई हम हिसाब किताब में बिल्कुल सही होते हैं तो इसलिए बना जज की जिम्मेवारी देते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को प्रूव करेंगे कि भाई हमें इससे भी ज्यादा कुछ करना आता है, तभी तो पार्टी जिम्मेवारी देगी ना। अभी तक हमने ये बताया भाई हमें सिर्फ हिसाब किताब रखना आता है तो पार्टी ने वो जिम्मेवारी दी। आगे लगा पार्टी को कि नहीं, इनको इससे ज्यादा भी कुछ करना आता है तो पार्टी ने वो जिम्मेवारी दे दी। और अगर हम केंद्र की बात करें तो आज जो भारत की राजनीति के चाणक्य हैं, आज जो तीसरी बार भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और साथ ही साथ प्रदेश में भी जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उसकी अगर किसी ने रूपरेखा लिखी है और उसके लिए किसी ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं तो वो हमारे बड़े भाई माननीय अमित जी शाह हैं। तो इसलिए पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ कोषाध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलेगी, लेकिन आपको अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है कि हम ये भी कर सकते हैं। आज जिस रणनीति के साथ पूरे भारत में आज जब अगर पश्चिम बंगाल में भी उनकी सरकार आई है तो मोदी जी का मार्गदर्शन रहता है, और लेकिन रणनीति के वो प्रदेश कैसे जीतना है उसके लिए सारी रणनीति पूरे भारत में अगर कोई बनाता है तो वो माननीय अमित शाह जी बनाते हैं। तो इसलिए पार्टी का किसी भी समाज को आगे बढ़ाने में, किसी भी समाज के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने में पार्टी की तरफ से कभी भी कमी नहीं होती। और अगर कोई 36 बिरादरियों की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने वाली कोई पार्टी है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। आज अलग अलग समाजों में ठीक है, हमारा अग्रवाल समाज सक्षम समाज होता है तो आप सबने
हमने यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम किया है बैंक्वेट में, लेकिन आज बाकी समाजों में भी, चाहे हमारा पाल गडरिया समाज था, चाहे हमारा वाल्मीकि समाज था, चाहे हमारा सैनी समाज था, चाहे अपने सिख समाज का, सभी समाजों ने आज अपनी बेटी का यमुनानगर पहुंचने पर बहुत अच्छे तरीके से स्वागत किया, अभिनंदन किया। और मैं वैसे भी पेशे से डॉक्टर हूँ, बहुत ज़्यादा जाति वाति में बहुत ज़्यादा विश्वास है। अंतिम संस्कार के लिए जो जगह खरीदी थी, आज भी विश्व में उससे अधिक महंगी जगह कोई नहीं खरीद सकता। तोडरमल जी ने उस समय नवाब से कहा कि गुरु पुत्रों के अंतिम संस्कार के लिए मुझे जगह चाहिए ताकि मैं सम्मान उनका अंतिम संस्कार कर सकूं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जगह खरीद लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मूल्य बताइए। तो उन्होंने कहा कि आप जितनी जगह पर सोने की अशर्फियां बिछा देंगे उतनी जगह आपको मिल जाएगी। तोडरमल जी ने भूमि में अशर्फियां बिछा दी। तब उस समय नवाब को लगा कि ये तो कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा कि मैंने बिछाने के लिए नहीं कहा था, मैंने तो खड़े करने के लिए कहा था। तो उस समय में 72,000 अशर्फियों के बदले 4 गज जमीन खरीदी थी, जो गुरु पुत्रों के सम्मान में उन्होंने अपना घर बार धन संपत्ति सब कुछ बेचकर उस समय में 4 गज जमीन खरीदी थी, ताकि इस धर्म की रक्षा के लिए जो गुरु पुत्र शहादत दी है जिन्होंने, उनके शवों पर नरादर न हो और उनका अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ हो सके। तो इस प्रकार धर्म की मर्यादा का निर्वहन करते हुए और तोडरमल जी ने इस प्रकार से गुरु पुत्रों का सम्मान किया था। तो इसलिए इस प्रकार हमें जहां महाराजा अग्रसेन को नमन करते हैं, हमें तोडरमल जी को भी नमन करना हमारा कर्तव्य बनता है। दूसरी तरफ भामाशाह जी की तस्वीर है, जिस समय देश की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप जी युद्ध लड़ रहे थे। धन की कमी